वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। अभिनेता जितेंद्र की जिंदगी से कई मजेदार किस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मजेदार किस्सा तब का है जब संजीव कुमार ने अपना लव लेटर लेकर हेमा मालिनी के घर जितेंद्र को भेजा था। जितेंद्र तब लव लेटर लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंचे तो सही, लेकिन वहां हेमा को देखकर उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। हेमा को देखते ही जितेंद्र ने लव लेटर से संजीव का नाम काटा और अपना नाम लिख दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद जितेंद्र रिश्तेदारों और पंडितों को लेकर शादी करने हेमा मालिनी के घर पहुंच गए। जब जितेंद्र की पत्नी शोभा को इस बात का पता चला तो उन्होंने हेमा मालिनी के घर जाके बवाल काट दिया। आइए जानते हैं इस मजेदार किस्से के बारे में विस्तार से, साथ ही जितेंद्र की जिंदगी से जुड़ी तमाम मजेदार किस्से के बारे में विस्तार से बताएंगे। जितेंद्र के पिता फिल्म इंडस्ट्री में ज्वेलरी सप्लाई किया करते थे। अपने पिता के काम में कभी कभी जितेंद्र भी हाथ बटा दिया करते थे। वो ज्वेलरी शांताराम तक पहुंचाते थे। एक दिन शांताराम ने जितेंद्र को फिल्म नवरंग में कास्ट कर लिया, लेकिन इस फिल्म में उन्हें मेन लीड संध्या की तरह तैयार होकर उनकी बॉडी डबल का काम किया। दरअसल आग से कूदने वाले एक सीन के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी। ऐसे में सेट पर मौजूद जितेंद्र ने ये जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने लड़की का गेटअप धारण किया और शूटिंग पूरी की। फिल्म फर्स्ट ने बनाया जितेंद्र को सुपरस्टार। फिल्म फर्स्ट ने जितेंद्र को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के गीत मस्त बहारों का मैं आशिक, इसमें जितेंद्र ने जो टी शर्ट और व्हाइट शूज पहने थे वो ट्रेंड बन गया, बॉलीवुड में खास चर्चित हुआ। इस ड्रेसिंग ट्रेंड ने इंडस्ट्री में जितेंद्र को एक अलग पहचान दिलाई। जितेंद्र के डांसिंग स्टाइल ने उन्हें जंपिंग जैक का नाम भी दिया। जितेंद्र उस जमाने में रीमेक बनाने वाले इकलौते एक्टर थे। चौदह साल की उम्र में हुआ प्यार। महज 14 साल की उम्र में जितेंद्र कपूर शोभा कपूर को दिल दे बैठे। साल 1956 से 1974 तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। कपल के 2 बच्चे, एक एकता कपूर और तुषार कपूर हुए। इस शादी के बाद ही हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे जितेंद्र कपूर, और उसके बाद क्या हुआ ये आप जान चुके हैं। जब पत्नी के करवा चौथ ने बचाई जितेंद्र की जान। साल 1975 का किस्सा है। शोभा कपूर ने जितेंद्र कपूर के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन ठीक इसी दिन उन्हें शूटिंग के लिए निकलना था। उनकी फ्लाइट जब डिले हुई तो जितेंद्र ने पत्नी का व्रत खुलवाने के लिए एयरपोर्ट से घर पहुंचे। फ्लाइट का टाइम हुआ तो शोभा ने जिद करके उन्हें घर पे ही रोक लिया। जितेंद्र ने मेकअप आर्टिस्ट को भी वापस बुला लिया और अगले दिन रवाना होने का फैसला किया। जितेंद्र ने पाली हिल स्थित अपने घर से जब एयरपोर्ट की तरफ देखा तो वहां जोरदार आग लगी थी। कुछ ही समय बाद खबर आई कि इंडियन एयरलाइंस की जिस फ्लाइट से जितेंद्र जाने वाले थे वो क्रैश हो गई है। दो बार दीवार निकलने के बाद कैसे किया कमबैक। जितेंद्र करियर के शुरुआती महीने में उन्हें 100 रुपए मिलते थे, लेकिन आज यही जितेंद्र 1512 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक हैं। 40 सालों के एक्टिंग करियर में जितेंद्र 2 बार दीवारा निकलने के कगार पे खड़े हुए। इस नुकसान से उबरने के लिए जितेंद्र ने बैक टू बैक 60 फिल्में की, जिसमें ज्यादातर रीमेक थी। सालों से जितेंद्र फिल्मों में नजर नहीं आए हैं। इसके बावजूद वो अपने होम प्रोडक्शन बालाजी टेलीकॉम्स, ऑल्ट एंटरटेनमेंट, बालाजी मोशन पिक्चर्स के जरिए सालाना 200 से 300 करोड़ कमाते हैं। जितेंद्र के मुंबई और अन्य शहरों में कई लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत 90 करोड़ रुपए है। जितेंद्र की जिंदगी से जुड़ी ये मजेदार किस्से भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या आप अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ऐसे ही मजेदार किस्से भरी कहानी सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।